आखिर ये बॉल पेन को बॉल पेन क्यों कहा जाता है, ये इसको किसने ईजाद किया, इसकी इंक ऐसी क्यों है, और इसके जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, और इसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम कैसे आया बॉल पेन का। तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालात के जवाबात को हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ एमएंड के इंजीनियरिंग। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और इन सारी बातों के जवाबात लेते हैं। बॉल पेन को बॉल पेन मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इसको ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर देखें तो इसको अब ब्रियो कहता है, बिरो कहा जाता है। इसी तरीके से अगर बांग्लादेश, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान और फिलीपींस में देखा जाए तो यहाँ पर इसको बॉल पेन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर नेपाल और साउथ एशिया की बात करें तो इसको वहाँ पर डॉट पेन के नाम से जाना जाता है। इसको अगर बॉल पेन कहा क्यों जाता है, इसको बॉल पेन इसलिए कहा जाता है कि जो इसकी जो टिप है इसके ऊपर एक छोटी सी गेंद होती है जिसका जो मटेरियल है वो स्टील होता है, ब्रास होता है या टंगस्टन कार्बाइड होता है। इन तीनों में से कोई भी एक इसकी जो है ना बॉल बनाई जाती है। ये जो बॉल जो होती है ये उस रिफ़िल के बिल्कुल टिप के ऊपर होती है और इसके अंदर जो एक पेस्ट नुमा इंक होती है जो कि थोड़ी थोड़ी इसकी घूमने की वजह से बाहर निकलती रहती है, तो जिसकी वजह से हम इसको लिख सकते हैं। इसीलिए इसको हम बॉल पॉइंट भी कह सकते हैं या बिरू भी कहा जा सकता है, जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में हमने पहले जिक्र किया। इसका जो पहला पेटेंट था वो 30/10/1888 में जॉन जे लाउड ने पेश किया और उनको ये पेटेंट उनको मिला। और उसकी वजह ये थी कि उनको ये मसला पेश आता था कि अगर कोई रफ़ सरफेसेस हैं जैसे कि लकड़ी है या कोई लोहे का पार्ट है या कोई चमड़ा है या कोई कपड़ा है, वहाँ पर जो फाउंटेन पेन है जिसके अंदर इंक होती है वो सही तौर पे लिख नहीं पाता और उसकी इंक जो है वो फैल भी जाती है। तो इस वजह से उन्होंने इस मसले का हल इस तरह से निकाला कि रफ़ सरफेसेस पे लिखने के लिए उन्होंने बॉल पेन ईजाद किया और उसका पहला पेटेंट करवाया। इसकी जो अगर इंक की बात की जाए तो इसमें 25 से 40% जो है डाई पेस्ट होता है। डाई का तो हमें पता ही है कि हम एक किस्म का पेस्ट होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कलर को मिक्स कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कहलाती है सॉल्वेंट, दूसरी कहलाती है फैटी एसिड। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट में बेंजाइल अल्कोहल होता है और ये दूसरा फिनॉक्साइड डाईइथेनॉल होता है। इन दोनों को मिक्स करके डाई के साथ मिक्स करके ये एक ऑयल पेस्ट बन जाता है। इसके अलावा इसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो उसका काम सिर्फ ये होता है कि जो के टिप के ऊपर बॉल है उसको लुब्रिकेट रखता है ताकि वो फंसे ना किसी तरीके से। इसी वजह से इसको हम कहते हैं ऑयल बेस्ड इंक। इसको अगर हम स्पेस के अंदर भी इस्तेमाल हुआ जहाँ से इसकी मकबूलियत का इजाफा हुआ, उसकी वजह ये थी कि स्पेस के अंदर जो फाउंटेन पेन था उसका जो है इंक इधर उधर हो जाती थी स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से। यही वजह है कि जब इस को इंक के साथ इसको इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पर यह हुआ कि कैपिलरी एक्शन इसका इफ़ेक्ट करता था ग्रेविटी के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से इसकी इंक इधर उधर नहीं होती थी। कैपिलरी एक्शन की वजह से ये टिप की तरफ ही जाती थी। तो इस वजह से स्पेस के अंदर इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर जो सबसे अच्छा ब्रांड वहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो फ़िशर के नाम से है, जिनके फ़िशर स्पेस पेन। इसकी जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और मकबूलियत जो पूरी दुनिया में फैली वो इस वजह से फैली कि चाइना ने इसमें प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। चाइना का एक टाउनशिप है फैनशुई टाउनशिप, 1974 के अंदर यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। इसमें अभी तक जो है सिलसिला 38 बिलियन बॉल पेन बनते हैं पर ईयर, 38 अरब बॉल पेन बनते हैं पर ईयर, जो कि अगर हम पूरी दुनिया का देखा जाए तो 80% है, यानी कि एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है जो कि चाइना में हो रही है। अब चूँकि चाइनीज़ जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाद में करते हैं, पहले से प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट करने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं। इसी वजह से इसकी जो बॉल है वो ये लोग इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से और जापान से। इसके अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ISO 12756 है, जो कि बेसिकली है ड्राइंग एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इसी तरीके से दूसरा कोड है 12757-1, ये है बॉल पॉइंट पेन एंड रिफिल। इसमें जनरल यूज़ की जो बातें हैं वो सारी इसमें कोड्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से 12757-2 जो है ये भी बॉल पॉइंट एंड रिफिल्स के बारे में, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री यूज़ वाली जो पार्ट है उसको करता है।
1415-1 जो है ये रोलर बॉल पेन्स और रिफिल्स है जो कि जनरल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो डॉक्यूमेंट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इंडिया का नाम आता है, जो कि आचार्य मुकरानी एंड में है। इन्होंने तकरीबन ये 5.5 मीटर लंबा एक बॉल पेन बनाया है, जिसकी अगर हम फुट में लेंथ लें तो ये 18 फुट के करीब इसकी लेंथ बनती है। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया, और इसका जो वेट था वो 37.23 किलोग्राम था, और इसका जो अगर हम पाउंड्स में करें तो 82 पाउंड्स इसका वज़न था। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा मशहूर बॉल पेन है वो बिग क्रिस्टल के नाम से है, जो कि तकरीबन इसके जो 2006 के अंदर तकरीबन 100 बिलियन इसके जो बॉल पेन थे वो सोल्ड आउट हुए थे। ये लॉन्चिंग हुई थी इनकी 1 दिसंबर 1950 में, और ये पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन अगर आप इसको इतनी बड़ी कैपेसिटी के अंदर ये बिग क्रिस्टल बिकता है कि अगर हम इसको अभी देखें तो ये तकरीबन इसकी जो सोल्ड पर सेकंड की है वो है तकरीबन 57 पीसीस बिकते हैं पर सेकंड। तो उम्मीद है कि आपको बॉल पेन की हिस्ट्री और उसकी इंक और उसकी बाकी चीज़ों की डिटेल के बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।